ये कहानी एक घने से जंगल की है, जिस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में अभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा था, क्योंकि जंगल में गर्मियों का मौसम जो आ गया था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उस जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी, जो कि सबसे समझदार थी। लेकिन इसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे, जो कि मुफ्त के भोजन की ही तलाश में रहते थे। अरे तोते भैया, अब जंगल में सूखे का मौसम आ गया है और अभी तक हम पक्षियों ने बिल्कुल ही अपना भोजन जमा नहीं किया। मैं क्या कहती हूँ तोते भैया, हम जल्दी से सारे पक्षी मिलकर दूसरे जंगल में जाकर बहुत सारा भोजन जमा कर लाते हैं, ताकि अब हमें इस गर्मी के मौसम में भोजन ढूंढने की बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम पक्षियों को अपने अपने लिए काफी सारा भोजन जमा करके रखना होगा। फिर वे तीनों पक्षी दूसरे जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कालू जी, कितने दिन हो गए हैं ना, हमने अभी तक मजे का भोजन नहीं खाया। जाइए ना और जाकर पक्षियों के पास से कोई मजे का भोजन चोरी कर लाइए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो रानी? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है? जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है और सूखे के मौसम में तुम्हारे लिए मैं मजे का भोजन कहाँ से लाऊं भला? बेचारे सारे पक्षी कितनी मुश्किल से भोजन तलाश करते हैं और मैं जाकर उन बेचारे पक्षियों का भोजन चोरी कर लूं। मैं ऐसा नहीं करने वाला रानी। ठीक है कालू जी, अगर आप मेरे लिए कहीं से मजे का भोजन चोरी नहीं कर सकते तो एक काम करो, जाओ जंगल में जाकर मेरे लिए भोजन तलाश कर लाओ, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं रानी, तुम तो मुझे बात बात पर धमकी ही देती रहती हो। ठीक है, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी रास्ते में उसे टूनी चिड़िया के घर के बाहर से चिड़िया की बातों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये टूनी चिड़िया किससे बातें कर रही है? जरा देखूं तो। फिर कालू कौवा घर की खिड़की से घर के अंदर जाकर देखता है। पता है मानो चिड़े, बहुत समय पहले एक पक्षी के पास एक जादुई चक्की हुआ करती थी, जिस चक्की से जो भी इच्छा मांगो वो पूरी कर देती थी। इसलिए वह पक्षी तो जादुई चक्की से इच्छा मांग मांग कर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। न जाने वो चक्की कहाँ चली गई। अगर आज वो चक्की हमारे पास होती तो हम सब पक्षियों की मदद करते और सब पक्षियों को मुफ्त में भोजन देते। टूनी चिड़िया की ये कहानी कालू कौवा भी बैठा सुन रहा था। हाय रे जादुई चक्की, लेकिन आज के जमाने में जादुई चक्की किस पक्षी के पास होगी? काश कि वो जादुई चक्की मुझे मिल जाए, ताकि मैं रोज अपनी रानी के लिए मजे मजे का भोजन मांग सकता। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे तो रानी के लिए भोजन ढूंढने जाना था। अरे बड़ी मुश्किलों से अमरूद मिला है, चलो इसको ही खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। कालू कौवा वहीं से जा रहा होता है कि कालू कौवे की नजर उस कबूतर के पास पड़े अमरूद पर पड़ती है। कालू कौवा तो झट से कबूतर के पास आता है। अरे कबूतर, तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिला? जंगल में तो सूखे का मौसम चल रहा है, तो ये अमरूद तुम्हें कहाँ से मिला? क्या बताऊं मैं तुम्हें कालू कौवे, ये अमरूद तो मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। उस जंगल में एक ही अमरूद मुझे मिला, वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद। अरे कालू कौवे, ये अमरूद तुम मुझसे चोरी तो नहीं करने आए हो ना? अरे ऐसा तो मत कहो यार कबूतर, मैं तो यहाँ तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ।
राज की बात? बताओ बताओ, क्या राज की बात है कौवे? कबूतर, मैं वे राज की बात तो तुम्हें बता दूं, लेकिन वे राज की बात बताने के लिए तुम्हें मुझे ये अमरूद तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझे अमरूद दोगे तभी मैं वे राज की बात बताऊंगा। अच्छा कालू कौवे, ये मैं अमरूद तुम्हें दे देता हूँ। अब जल्दी से तुम मुझे वे राज की बात बताओ। चलो ठीक है कबूतर, मैं तुम्हें वो राज की बात बता ही देता हूँ। तो कबूतर, गौर से सुनना कि राज की बात यह है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। फिर इतना कहकर कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे कालू कौवे, कहाँ भाग रहा है मेरा अमरूद लेकर? कोई राज की बात नहीं थी और इसने मुझे उल्लू बना दिया। अरे रुक जा कालू कौवे। फिर घर आकर कालू कौवा और रानी कौवी वे अमरूद खाकर सो जाते हैं। कालू कौवा भोजन की तलाश में दूसरे जंगल जा रहा होता है, तो वे देखता है कि एक पेड़ को तीर लगी हुई होती है। फिर झट से कालू कौवा उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से वे तीर निकालकर बाहर फेंक देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे कि तुमने ये तीर निकालकर फेंक दी, वरना मैं तो बहुत तकलीफ में था। और पेड़ भैया, कोई बात नहीं, कम से कम आपकी तकलीफ तो दूर हुई। न जाने मेरी तकलीफ कब खत्म होगी। अरे कालू कौवे, बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या बताओ पेड़ भैया, बात यह है कि जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से मैं तो भूख से मर रहा हूँ। आप मेरी कुछ मदद करो पेड़ भैया। कौवे, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। कौवे, तुम्हें इस जंगल के आखिरी में एक गुफा मिलेगी। तुम्हें उस गुफा में एक चील भी मिलेगी। तुम्हें उस चील को कहना है, रिंग रोंग रिंग, रिंग रोंग रिंग। बस तुम्हारे ऐसा कहते ही वो तुम्हें एक चीज दे देगी, जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर कालू कौवा उस गुफा की तरफ चला जाता है। जैसे तैसे कालू कौवे को वो गुफा मिल जाती है और वह गुफा को ढूंढकर उसके अंदर चला जाता है। पेड़ भैया ने जो बोला था, उस गुफा में आ गया हूँ मैं। और यहाँ पर एक झील भी है। चलो जल्दी से वो मैं मंत्र कह देता हूँ। क्या था वे मंत्र? हाँ, याद आया वे मंत्र, रिंग रोंग रिंग, रिंग रोंग रिंग। अरे इस कौवे ने तो बिल्कुल ठीक मंत्र पढ़ा है। अब मुझे इस कौवे को वो चीज देनी ही होगी। कौवे, ये चक्की ले जाओ तुम। इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये चक्की एक जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील दी। अरे वाह, अब तो मैं चक्की ले जाता हूँ और इस चक्की से सारी समस्या दूर कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे चक्की लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। चलो इस चक्की से अपने लिए कोई भोजन मांग कर देखता हूँ। चक्की चक्की चावल निकाल। कालू कौवे के इतना ही कहने पर वहाँ पर ढेर सारे चावल आ जाते हैं। अरे वाह, वाकई इसमें से तो चावल आ गए। चलो कुछ और मांग कर देखता हूँ। चक्की चक्की फल निकाल। इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे फल भी आ जाते हैं, जिसे देखकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे कालू जी, क्या हो गया आपको? आप नींदों में कैसे हंस रहे हो? कालू कौवा तो गहरी नींद में सो रहा था। कालू जी, अब उठ भी जाइए ना, कितनी देर हो गई है, कब से आप सो ही रहे हो। फिर रानी कौवी कालू कौवे को जोर जोर से आवाज लगाती है। तभी कालू कौवे की नींद भी खुल जाती है। क्या रानी, तुमने मुझे उठाया क्यों? अरे मेरी चक्की कहाँ गई रानी? कालू जी, कौन सी चक्की की बात कर रहे हो आप? मुझे तो लगता है कालू जी, आप कोई किसी चक्की का सपना देख रहे थे।
तभी आप कब से घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या ये मेरा सपना था? नहीं, ये मेरा सपना नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।